हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। ये ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर दिला सकता है। कैसे दिला सकता है कि प्रोबेबिलिटी इतना आसान है क्योंकि डेली लाइफ से कनेक्टेड है। मेनली सबसे ज्यादा अगर कुछ बात करें कि मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा कुछ कनेक्शन है जो डेली लाइफ से, वो है प्रोबेबिलिटी। लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में क्या यूज है, नहीं पता है। आज पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी की क्या यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोबेबिलिटी में चाहिए वो है कार्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग को दो तीन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम क्या होता है, उसके बाद क्वाइन के बारे में जानेंगे, फिर डाइस के बारे में जानेंगे, और तब जाकर के हम लोग कार्ड्स पे वापस चलेंगे। तो इसके लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में मैं अपलोड करूंगा वीडियो, जो आप कम समय में निकाल करके आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बड़ी वीडियोस होती है तो आप लगातार जब पढ़ते हो ना तो आपका क्या होता है, पढ़ाई से मन हट जाता है ना। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में आपको मिलेंगी और हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई घटना घट रही है तो उस घटना के घटने के कितने % चांस है। जैसे हम कहें कि वर्षा हो रही है, तो अगर वर्षा हो रही है तो उस कंडीशन में वर्षा के होने की क्या चांसेस है। जैसे कहते कि आज तो संभावना 90% चांस है कि बारिश होगी ही होगी। ये जो 90% बोल रहे हैं वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। बोलते कि इंडिया आज मैच जीतेगी, 100% एक इंडिया मैच जीतेगी, तो 100% क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे क्वाइन टॉस किए तो हेड ही आएगा। मान लो हम कहते अरे 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा, क्या है, प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो इवेंट्स हैं, ये इनके होने के चांसेस क्या हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है द चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, या द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो हम लिखेंगे, अगर यहां पे तो लिखेंगे द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। Chance of happening an event is known as probability. जैसे if a coin is tossed once, अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, फेंकते हैं, तो हो सकता है कि पहली बार में हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि टेल आ जाए। यही तो दो चीज आ सकता है। अब सिक्का खड़ा तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में अगर हम टॉस करें, ये मत कहिएगा कि बालू में टॉस कर दीजिए, थोड़ी मिट्टी गीली में टॉस कर दीजिए, ये नहीं करना। नॉर्मल फर्श की बात कर रहे हैं कि जब हम टॉस करेंगे उस कंडीशन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा ना। तो इस कंडीशन में अगर हम टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल आउटकम क्या है, तो टोटल आउटकम का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो हम एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या था कि क्वाइन को टॉस किए। अब क्वाइन को टॉस करने के बाद क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, दो चीजें आ सकती हैं। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2। और यदि हमने क्वाइन टॉस किया और यदि आपने कहा कि चलिए भैया टेल आएगा, तो टेल क्या है, हम जिसके फेवर में जा रहे हैं, हम इस फेवर में जा रहे हैं कि टेल आएगा, या हम इस फेवर में जा रहे हैं कि हेड आएगा। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके फेवर में जाते हैं, उसको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो जाएगा वो आउटकम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हेड आने की बात कर रहे हैं, तो हेड क्या है, फेवरेबल आउटकम है। और हेड कितनी बार आया, सिर्फ एक बार। उन दोनों में से हेड कितनी बार आया, एक बार से। तो इसका मतलब कि फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो जाएगा, दैट इज हेड हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि भैया प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बात समझ में आ रहा नहीं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम अगर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, आपको पता है इस फॉर्मूले को लिखने पर भी आपको नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये एक एक चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, उस चीज को नोट करिए। यही चीज आपको ना बोर्ड एग्जाम में बेस्ट नंबर दिलाएगी।
है ना। तो ये पहली चीज आपको जो याद रखना है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए कि हमने एक कॉइन टॉस किया और आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कॉइन टॉस किए तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो उस कंडीशन में हेड एक बार आ रहा है और टोटल आउटकम क्या है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। ऐसे टेल पूछूंगा तो भी क्या हो जाएगा, टेल एक बार आ रहा है और टोटल आउटकम कितने 2, तो 1/2 टेल का भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात कहिए कि अगर क्या होगा अगर हमने 2 कॉइन टॉस किया, इफ 2 coins are tossed at a time, अगर एक ही समय पे 2 कॉइन टॉस किया जाए तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में पहले वाले कॉइन पे हो सकता है हेड आ जाए और दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, पहले वाले पर हो सकता है हेड आ जाए और दूसरे वाले पर टेल आ जाए, या पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर भी टेल आ जाए, पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर हेड आ जाए। तो ये 4 आउटकम बन रहे हैं ना। इसके अलावा सोचो और कुछ आ सकता है। ये 4 मेन आउटकम है। यानी जब 2 कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रख के टॉस करेंगे तो उस कंडीशन पहले वाले कॉइन पे हेड, दूसरे वाले पर भी हेड, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पर भी टेल, सॉरी पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर टेल, या पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर भी टेल, या पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पे हेड। यही ना हो सकता आउटकम। तो 4 मेन आउटकम्स आने के चांसेस हैं। अब इनमें से अगर मैं पूछ दूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चा जी एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम एक हेड आए, उससे कम नहीं आए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा लेकिन उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। यानी कम से कम एक बार हेड आए। तो बाबू देखिए जरा, कम से कम एक बार इसमें हेड आया है, हाँ? उससे ज्यादा है तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं। यानी 0 बार हेड नहीं आना चाहिए। यानी कोई ऐसा कंडीशन ना हो जिसमें हेड आया ही ना हो, उसको नहीं लेंगे। कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, 2 बार भी आए तो भी चलेगा, 3 बार आए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार दिखाई देना चाहिए। ये देखो इसमें कम से कम एक बार दिखाई दे रहा है, कम से कम एक बार हेड दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हेड आने, ठीक है। और इसमें भी देखो कम से कम एक बार हेड आया है, तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले सकते हैं। क्यों ये नहीं ले सकते हैं भैया? इसमें आप देखो कि जो हेड आना है वो कम से कम एक बार आना चाहिए, इसमें तो एक भी बार नहीं आया है, तो इसको क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 बार हेड आना चाहिए, कम से कम एक बार। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे। ये देखो इसमें कम से कम एक बार हेड है, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी। तो इन चारों कंडीशन में से ये 3 बार ऐसा कंडीशन है जो कम से कम एक बार हेड आया है। तो इस कंडीशन में 3 आया हेड और टोटल आउटकम कितना है 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी आने के या जो एटलीस्ट 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम कितना है 3/4। क्लियर हो गया? इसी तरह से बच्चा अगर हम बात करें कि दूसरा एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आए। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक बार हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा है तो गड़बड़ जाएगा। यानी 2 बार हेड नहीं आना चाहिए, 3 बार हेड नहीं आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए या एक से कम आए। यानी एक बार आए या तो नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए। तो आओ जरा देखते हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा ये 2 बार आए तो ये नहीं लेंगे, देख रहे हो। कम से कम क्या क्या कहा है, ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आए, तो ये देखो एक से अधिक आ गया, वो नहीं लेंगे। इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक हो, उससे उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक से कम हो सकता है। तो देखो इसमें एक भी बार नहीं है, तो एक से कम है ना, तो इसको ले सकते हैं। तो इसमें भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा फेवरेबल, वही ना हमारे फेवर में आ रहा है कि 3 जिसकी बात कर रहे हैं, यानी एटमोस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं, वो 3 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4।
क्लियर है कि नहीं? तो ये जो हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन। इसको इस वीडियो में नाम देते हैं, और अगली वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डाइस के बारे में। ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।